नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी के कुछ नियम और कानून के बारे में, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसआईपी तो सभी लोग करते हैं, लगभग आमतौर पे आजकल एक कॉमन हो गया, सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साल में कुछ पैसा जमा हुआ और निकाल लेते हैं। कुछ लोग हैं 2 साल में निकालते हैं, कुछ लोग 3 साल में निकालते हैं और कुछ लोग 5 साल में निकालते हैं। लेकिन 5 साल तक बने रहने वाले काफ़ी कम लोग हैं। मैं पर्सनली जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लगभग 2016 से, और मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं निकाला है म्यूचुअल फंड से। लगभग 8 साल हो गया। और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लगभग 2018 से। मैंने आज तक वहाँ पे भी नहीं सेल किया, मैंने आज तक सेल बटन प्रेस नहीं किया। और म्यूचुअल फंड में मैंने आज तक रिडीम बटन प्रेस नहीं किया। मैं आज तक कुछ भी नहीं बेचा, राइट। बस मैं खरीदा ही खरीदा, राइट। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते जो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते। कल को अगर मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा हो गया, तो लोग कहेंगे यार तुम तो लकी हो। लेकिन लकी नहीं है, हम उन बहुत कम परसेंटेज वाले लोगों में हैं जो म्यूचुअल फंड को इतने लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं कि जिसका कि 10 लाख का पोर्टफोलियो हो गया, 5 लाख का हो गया, वो सारे लोग बेच दिए और फिर आज मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है फिर से। बहुत सारे लोग हैं ऐसे करके। वो बहुत बहुत लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं। मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वही पैसा लगाओ जिसको कि आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको पैसे की अगर ज़रूरत है तो कुछ 10-5 लाख रुपया अपनी इमरजेंसी फंड में लगा दो। आपका जितना खर्चा है महीने का, उसका 6 महीना का उससे मल्टीप्लाई कर दो और उतना पैसा आप एफडी में रख लो, सेविंग अकाउंट में रख लो। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको तुम्हें मत ब्रेक करो। ज़मीन है उसको बेच दो, लेकिन म्यूचुअल फंड को मत ब्रेक करो, अपना स्टॉक पोर्टफोलियो को मत छेड़छाड़ करो, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना। चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके रूल नंबर एसआईपी का रूल के बारे में। तो सबसे पहला जो एसआईपी का जो रूल है, इसका जो नाम है, इसका नाम है 7-5-3-1। 7-5-3-1 ये रूल है। तो 7 इसमें क्या है? इसमें 7 है कि आपको कम से कम म्यूचुअल फंड में जो है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो है, इसमें कम से कम 7 साल तक बने रहना है। कम से कम 7 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। ये पहला रूल है। दूसरा है, जैसे बोले 7-5-3-1, तो दूसरा है 5। तो 5 क्या है? आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। कैसी 5 बातों का ध्यान रखना है आपको? तो आपको है कि आप अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। नए फंड से बचना है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं जो एनएफओ लेकर के आते हैं, उसको उसके बारे में आपको पता ही नहीं रहता है, फिर भी लोग भेड़ चाल में, आप कोई बता दिया अरे ये एनएफओ है, या फिर एजेंट आपके घर पे आ गया इन्वेस्टमेंट करवा के चला गया, या फिर बैंकर कोई आपका दोस्त है वो करा दिया, राइट। तो इससे बचें। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आप कम से कम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 10 साल का रिकॉर्ड देखें। बड़ा फंड हाउस होना चाहिए, राइट। रिस्पेक्टेबल फंड मैनेजर्स होने चाहिए, राइट। ऐसा मतलब जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, राइट। तो पहला 5 पॉइंट्स का पहला है कि अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो और एनएफओ से बचो। दूसरा, ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखो। 10 साल पुराना फंड होना चाहिए, 11 साल पुराना फंड होना चाहिए, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, उस फंड में जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करने का फैसला ले लिए हो, उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए, राइट। नहीं तो फिर वो काफ़ी महंगा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप रिडीम करने जाओगे तो पता चलेगा अरे ये तो बहुत कम रिटर्न दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दिया। इसलिए हो सके तो 1% से जिसका कम एक्सपेंस रेशियो है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, या तो फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप इंडेक्स फंड में चले जाओ। वो जो है इंडेक्स फंड जो है, जैसे कि सेंसेक्स का हो गया, निफ्टी का हो गया, निफ्टी 50 का है, तो बेंचमार्क इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। तो इसका जितना निफ्टी का रिटर्न होगा, जितना सेंसेक्स का रिटर्न होगा, इंडेक्स फंड का उतना ही रिटर्न होगा, राइट। या तो फिर आप अगर एक्टिव फंड में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फंड में जाएं, राइट, उसमें जाएं। तो ये आप क्या ध्यान रखें। चौथा जो है, होल्डिंग चेक करें। उस म्यूचुअल फंड में कितनी कंपनियों का होल्डिंग है और कैसी कंपनियां म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किस किस तरह की कंपनी को अपने यहाँ मतलब आप होल्ड किए हुए हैं, तभी तो डिसाइड तय होगा कि आपको कितना फ्यूचर में रिटर्न बना के दे सकता है, राइट। ऐसी कंपनी होल्डिंग में नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, या मतलब कि करप्ट मैनेजर्स हैं, करप्ट प्रोमोटर हैं, राइट। तो ऐसी कंपनी होल्डिंग में नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड के। तो इसका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि आपको इक्विटी एलोकेशन देखना है कि आप अगर
जिस भी म्यूचुअल फंड में डिसाइड किए हो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेंटर में रख करके बनाया जा रहा है, तो फिर भी आपको चेक करना है कि उसमें इक्विटी कितना अलोकेटेड है, और कहीं पैसा तो कहीं डेट फंड में भी तो पैसा नहीं डाल रहा है, राइट। तो 100% इक्विटी होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी पे ही ये वीडियो आधारित है, इक्विटी म्यूचुअल फंड को ही टारगेट करके ये वीडियो बनाया गया है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होना चाहिए, राइट। या फिर अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप में कितना परसेंटेज इसका जाता है पैसा, कहीं मिड कैप में तो नहीं जा रहा है, अगर जाता है तो कितना परसेंट जाता है, कहीं स्मॉल कैप में तो नहीं जा रहा है, जाता है तो कितना परसेंट जा रहा है। तो आपको पूरी तरह से इसका जो अलोकेशन है, फंड का अलोकेशन, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यूचुअल फंड अगर करता है तो कहाँ कहाँ कर रहा है, राइट, ये बहुत ज़रूरी है जानना, राइट। जो नेक्स्ट जो है आपको 7 5 3 1 का 3 क्या है, राइट। तो 3 है कि आपको 3 परिस्थितियों का ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में, कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके सामने आ सकती है। उसमें क्या है कि निगेटिव रिटर्न फेज, तो 1 से मतलब कि एसआईपी के दौरान 7% और 15% का निगेटिव रिटर्न आपको कभी भी मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 7 साल के लिए आपको करना चाहिए, और इन 7 सालों में अगर आप म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको मतलब कि 7% से 15% का नेगेटिव रिटर्न आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो उससे घबराना आपको नहीं है। दूसरा जो है एक इरिटेशन फेज होता है, जहाँ पे कि होता है कि 1 साल 2 साल तक म्यूचुअल फंड को परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है, तो उससे भी नहीं घबराना है, ये नॉर्मल है। तीसरा है पैनिक फेज, 2008 जैसी हालत से घबराना नहीं है, या कोरोना में जो मार्केट बहुत बहुत नीचे चला गया था, निफ्टी 30% गिर गया था, राइट। तो उस हालत से भी घबराना नहीं, उसके बाद पता है कि आपको बाउंस बैक किया है। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एक अच्छा फंड हाउस होना चाहिए, और उसका होल्डिंग क्या है, किस किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी अच्छा है कि नहीं है। तो अगर आप ये सब चेक करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट। और 7 5 3 1 का अब है 1 क्या है, राइट। तो 1 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको हर साल जिस भी धनराशि का आपने एसआईपी तय किया है, लगभग अगर 5,000 रुपये का आप एसआईपी कर रहे हो या 1,000 रुपये का ही कर रहे हो एसआईपी, तो हर साल आपके सैलरी बढ़ने पे नॉर्मली लोगों का सैलरी 10% बढ़ता है, राइट। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका तो 10% बढ़ता ही बढ़ता है, जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं सबका 10% नहीं बढ़ता है। लेकिन चलो मैं एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपका सैलरी बढ़ता है 10% अगर लेट से कि बढ़ता है, तो 10% का स्टेप अप एसआईपी भी होना चाहिए। अगर लेट से कि अगर आपका इनिशियल एसआईपी अमाउंट था 5,000 रुपये, तो उसका 10% होगा 5,500, तो अगले साल वो 5,500 हो जाना चाहिए, राइट। फिर वो उसके अगले साल फिर से 10% में बढ़ोतरी होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो अगर जब तक इन्वेस्टमेंट आपका जर्नी रहेगा, उस पूरे जर्नी में लेट से कि अगर 30 साल का या 20 साल का या 15 साल का, उस पूरे जर्नी में अगर हर साल आप एसआईपी अमाउंट में 10% की बढ़ोतरी करोगे, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो गोल था, जितना पैसा इकट्ठा करने का आपका गोल था, उससे आप डबल मतलब कि इकट्ठा कर पाओगे, राइट। तो ये है जो है रूल है, एसआईपी का रूल है 7 5 3 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।